वैल्यू करता है। अगर नेगेटिव में आपकी वैल्यू उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में रखता है। देन मैंने आपको बताया है सेलिंग। सेलिंग राउंड करता है, नंबर राउंड करता है अपर के अंदर में आपको। मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि C16 और 5 का रखा तो 5 की राउंडिंग दिखाएगा हमेशा। 16 है तो 20 दिखाया, या हम 90 तक आपको 20 दिखाया, जैसे 21 करोगे वापस से 25 हो जाएगा। अगर आप लोअर में करना चाहते हो राउंड तो उसके लिए होता है फ्लोर। सेम आपका फ्लोर होता है, फ्लोर हमेशा लोअर में काम करता है। 24 तक अभी 20 दिखाएगा, जैसे 25 होगा देन आपको 25 दिखाएगा। तो सेलिंग एंड फ्लोर दो फॉर्मूले होते हैं नंबर्स राउंड करने के लिए, डेसिमल्स राउंड करने के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके राउंड होता है, राउंड अप होता है, राउंड डाउन होता है, इंट होता है, ठीक है। फिर कॉम्बिन, आपने मैथमेटिक्स में चाहे क्या बोलते हैं उसको, प्रोमेंसेशन, हाँ वही आपका कॉम्बिन है कि चॉइसेस निकालता है, मतलब कि हाँ कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास अगर 15 मेंबर है, 15 की टीम है आपके पास, टोटल 15 बंदे हैं, ठीक है, आपको 7-7 बंदे की टीम बनानी है, तो आपके पास नंबर ऑफ कितने टीम की चॉइसेस है, वो आपको कॉम्बिन दिखाएगा। 6435 चॉइसेस है आपके पास। और उसे इतना कैसे हो गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लो कि 3 है और दो दो के जो आपको बनाने हैं, टोटल 3 चॉइसेस होंगे। कैसे, मान लो कि एक 3 बंदे ए बी और सी है, तो पहली चॉइस होगी कि आप ए और बी का टीम बनाए, दूसरी चॉइस होगी कि बी और सी का बना लो, और तीसरी चॉइस होगी आपको कि ए और सी का बना लो। तो ये बताया कि अगर 15 बंदे हैं, 7-7 का टीम बनाना है, तो आपके पास 6435 चॉइसेस है। ए ब्लैंक नहीं था, मैंने इसको मल्टीपल सिलेक्शन कॉपी किया था। मैंने जब पेस्ट किया था तो भाई 2 ही सिलेक्ट कॉपी है, देखिए पेस्ट होगा ना, ऐसे मल्टीपल से कॉपी करके इकट्ठा पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिन, कॉम्बिन के बाद हमारे पास आता है यहाँ कॉस थीटा का मान दिखाता है। कॉस थीटा यही वही है सेम, हाइपोटेन्यूज कोसाइन ऑफ द नंबर्स, मैथमेटिकल डिग्री, डिग्री का मान दिखाता है। इवन आपको नेक्स्ट इवन नंबर दिखाएगा, जैसे आपने 13 डाला तो 14 दिखाएगा। EXP रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द पावर ऑफ द गिवन नंबर, हाँ वो आपके दिखाते हैं। फैक्ट, फैक्टोरियल नंबर निकालता है, मतलब कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे आपको फैक्ट क्या करेगा, फैक्टोरियल इस तरीके से, ओके। देन इसमें करता है फैक्ट, फैक्ट डबल। फैक्ट डबल क्या करता है, वो भी फैक्टोरियल निकालता है, लेकिन हमने जो नंबर इनपुट किया है वो क्या है, ये नंबर आपका ये है क्या बोलते हैं ऑड है, तो ये क्या करेगा, इस नंबर के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसको फैक्टोरियल निकालेगा। अगर मैं इवन डालता हूं तो इवन में क्या करता है फैक्ट डबल, कि एवरी इवन नंबर यूज करता है, ठीक है, फैक्ट डबल इसका यूज करते हैं। जीसीडी, आपने एक एलसीएम पढ़ा था, क्या होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और जिस मल्टीप्लिकेशन, जैसे 10 हो गया, 12 आपको 12 हो गया और 20 हो गया, इसका क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। लोएस्ट में तो वही है ना, 60 सॉरी, बराबर 60 तो होता है, हाँ 60 होगा। मतलब ये हुआ ना कि अब 60 तीनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तीनों डिवाइड कर सकता है 60 को। मैं 120 ले बोला, हाँ मल्टीप्लिकेशन तभी तो होता है बोलते हैं। हाँ
सब में जीरो रिमाइंडर है। 10 भी कर देगा, 12 भी कर देगा और 60 है। 12 × 60 में भूल गया था, मैं मैथ अच्छी थी, पता नहीं क्या होगा। 120 बताया आपको मैंने। मैच होता है कि 10 120 है, 10 भी कर देगा और 20 भी कर देगा। ठीक है। एक होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, मतलब कि 20 और 25 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है मैक्सिमम। 5 से ऊपर कोई नहीं कर सकता ना, 5 से छोटा, छोटा तो एक है, एक है। छोटा कौन करेगा, 5 से छोटा कौन करेगा, कोई है और 1 से 5 के बीच में? तो फिर 3 25 को कैसे करेगा, 3 25 को कैसे करेगा? हाँ, अगर मैं यहाँ पे 40 करूं, क्या है, 20 है, 20 भी तो है। हाँ, तो जीसीडी क्यों 10 नहीं हो सकता इसमें, 5 नहीं हो सकता? हाँ, तो उसमें से ग्रेटेस्ट निकालता है। ये क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेगा, जो उसमें मैक्सिमम नंबर होगा वो दिखाएगा, तो वो होता है आपका जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। इसलिए बोला था कि बाकी चीजें छोड़ दूंगा मैं। फिर अब ये या तुम्हें एलसीएम और एमसीएम नहीं पता है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा कहाँ से याद होगा तुम्हें? इंट, इंट क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ये कर सकते हो कि हमने कोई नंबर लिखा तो डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करने के लिए हम इंट यूज करते हैं। ठीक है। और डेसिमल्स की बात आई तो और कितने फॉर्मूले हैं, तो हमारे पास एक राउंड का फॉर्मूला है। राउंड क्या करता है, राउंड करता है नियरेस्ट। हमने 0 किया ना, तो इसका नियरेस्ट कौन सा है, 25 है। अगर मैं यहीं पे कर दू 6 तो नियरेस्ट का 26 होगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दू डेसिमल प्लेसेस तो 7 आएगा। ये आपका डेसिमल प्लेसेस होता है, एक डेसिमल प्लेसेस है। मतलब होता है कभी कभी कि 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस होते हैं, तो उसमें से कितने डिजिट चाहिए आपको? नंबर 3 आएगा। तो नंबर तो डालेंगे हम, तो 3 आएगा। ठीक है। फिर एक हमारे पास होता है राउंड डाउन, ये हमेशा डाउन में करता है। 0 कर दो तो 125 ही दिखाएगा, 1 करो तो आपको 6 ही दिखाएगा। 7 नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। 2 करो तो अभी आपको 6 8 9 नहीं हुआ। एक होता है राउंड अप, राउंड अप हमेशा अपर की वैल्यू, हाँ अपर की वैल्यू दिखाता है। तो राउंड के हमारे डेसिमल्स रिमूव करने के 3 फॉर्मूले थे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे सिर्फ डेसिमल ही चाहिए, मतलब कि मैंने किसी को राउंड अप राउंड डाउन करके मैंने बिल कर दिया है, अब मुझे डेसिमल प्लेस वापस बिल करने हैं। बाद में पता चला कि जो हमने बिल करते हैं वो डॉलर में था, काफी नुकसान हो रहा है कंपनी को। साल भर में हमने लाख 2 लाख रुपए छोड़ दिया, बाद में दोबारा बिल कर रहे हैं। तो सिर्फ डेसिमल प्लेसेस अलग करने हैं, तो क्या है आपके पास तरीका, क्या कैसे निकालोगे? ओनली फॉर डेसिमल अलग करने, मतलब कि इसमें से 0.36 अलग करने हैं। तुम लोग मैथमेटिक्स बहुत वीक है ना। अबे जब हमारे पास इंट है, राउंड है, राउंड डाउन है, ये वैल्यू पूरी है, ये डेसिमल हटा देता है, जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये तो है ना। यार तो जब 125 निकल के अलग हो गया तो फिर क्या डेसिमल कैसे पता चलेगा तुम्हें? ये थोड़ी किया है, सुनो, आपने थोड़ी किया है कि आपने डेसिमल छुपा दिया है। ये जो यहां से हमने किया, डेसिमल छुपा दिया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो हमारा है। तो इसमें इसमें हो सकता है कि भाई अलग है तो आप कर लोगे, टैक्सों में लगा के, और चाहो भी जो लेफ्ट राइट जो बोलते हो करा के।
लेकिन इसमें तो नहीं होगा, लेफ्ट राइट इसमें भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी फॉर्मूला चलता है सेल कंटेन पे चलता है। तो राइट करना है ना, राइट से पता चलेगा ना आपको। नहीं चलता है फॉर्मूला, इस पे चलता है। अब मान लो 2 भी कर दिया आपने, अब पॉइंट 36 है, आपको 36 चाहिए, फिर कॉन्करेंट लगाओ, फिर फिर कन्वर्ट करो। क्या ठीक है, यहाँ पे कैसे करोगे फिर? अब देखो ना, इसमें ये छूट गया ना यार, जब मेरे पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास खाया करो क्या? अच्छा, ये और महान है। दूसरा, चलो एक और बताता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला मोड का है। पता है मोड फॉर्मूला क्या करता है? रिमाइंडर शो करता है। मतलब कि 12 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। शेषफल, शेषफल 2 आया। अब इसके जरिए भी तुम जीरो डेसिमल प्लेसेस को अलग कर सकते हो। कैसे? एक मैथमेटिकल थ्योरी है 4th क्लास की, कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो डेसिमल प्लेसेस, सॉरी क्या बोलते हैं उसका, रिमाइंडर 0 आता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, एवरी नंबर का मतलब जो डिवाइडर होता है 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल प्लेसेस में हुआ तो रिमाइंडर क्या आएगा? डेसिमल प्लेसेस आएगा। हाँ, ये क्या हो गया? सॉरी, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। अब चलो राउंड पे कुछ सवाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ। मान लीजिए आप लोग कलेक्शन टीम में कभी काम किए? कलेक्शन टीम में रिकवरी नहीं किए? तो रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है कि एक रसीद बुक होती है। मैं प्रोसेस बताता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले क्या होता है कि चेक बाउंस होता है, डेटाबेस कॉल सेंटर में जाता है, टेलीकॉलर कस्टमर कॉल करता है, बातचीत करता है, बोलता है आपका चेक बाउंस हो गया, पैसे कैश दे दो, चेक दे दो, जो भी हो। फिर टेलीकॉलर कोई कस्टमर डेट देता है, इसको बोलते हैं पीटीपी, प्रोमिस टू पे। उस दिन में बंदा जाता है, कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करता है, कैश चेक, उसे एक रसीद देता है। फिर वो रसीद लेके सेंटर आता है, कैश चेक जमा कराता है। ठीक है, ये प्रोसेस उनका। तो जो रसीद होता है, रसीद बुक की ट्रैकिंग होती है, मतलब कि वो रसीद बुक इसके पास में है, वो कस्टमर से पैसा उठा सकता है। मतलब एक रसीद बुक अगर 50 प्लाई है तो 50 कस्टमर से वो पैसा एजेंट उठा सकता है। तो उसकी बड़ी ट्रैकिंग होती है। वो समझो ना कि ब्लैंक चेक बुक साइन किया हुआ है बैंक के हिसाब से। एक रसीद बुक लॉस्ट हो गया, इसका मतलब है कि बैंक के बिहाफ से साइन किया हुआ। ऐसे पुराने जमाने में बड़े फ्रॉड हुए हैं इस पे, बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए। एक मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैंने तुम्हारे यहाँ ज्वाइन किया, तुम्हारा रसीद बुक तुमने दिया, मैंने तुम्हारे जॉब छोड़कर चले गई। कस्टमर का डिटेल, मैंने 1 महीना काम तो किया, 2-3 महीने काम किया, कस्टमर लिस्ट पूरा ही है। कस्टमर को फोन करके पूछ लिया कि सर आपका चेक बाउंस तो नहीं हुआ है? कस्टमर 10 को फोन किया, 10 ने बोला कि एक ने बोल दिया कि हाँ बाउंस हो गया है। ठीक है सर दे दो, मैं जमा करा देता हूँ, तुम्हारे पास पहुंच गया तो जमा हो गया। कस्टमर को रसीद मिल गई, कस्टमर बोलता मैं रसीद है तुम्हारा, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव आया था, तुम्हारे टेलीकॉलर ने फोन किया था। फिर उस पे चला चला चला, फिर कस्टमर इरिटेट किया कस्टमर को, तो कस्टमर का भी पे कर देगा, नहीं तो कस्टमर को पुलिस केस किया तो फिर आगे कोई और पे करेगा, तो कंपनी पे करेगी या जो एजेंसी है वो एजेंसी पे करेगी।
सॉरी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो उसमें रसीद बुक का ट्रैकिंग होता था। तो रसीद बुक का जो डेटा उन लोगों के पास होता है कुछ इस तरीके से होता है कि बुक नंबर, एक बुक में 25 या 50 रसीद होते हैं, फ्रॉम टू की रसीद बुक 1, इसमें 1 से लेके 50 तक प्लाई है, और नेम किसको इशू किया गया है, वो मार्केट में है या फिर वापस दे दिया, हमने बैंक को वापस कर देंगे, इसमें एनसी थी, एनसी करती है। माने बैंक या फिर जो भी फाइनेंसिंग कंपनी होती है वो डायरेक्ट नहीं करती है, वो एनसी के थ्रू करवाती है सारी चीज। फिर बुक नंबर 2, तो यहाँ पे 51 से होगा 101 तक। बुक नंबर 3, यहाँ पे आपको 101 से स्टार्ट होगा 150 तक, ऐसे सिक्वेंसली चली जाती है। अब कुछ प्रॉब्लम में होता है कि कस्टमर कॉल करता है कि भैया मेरा पेमेंट अपडेट क्यों नहीं हुआ। तो डिलीवरी करता आपने पैसा दिया था, हाँ आपको रसीद मिली थी, रसीद का नंबर बताइए। तो उसको 5 डिजिट 4 डिजिट जो भी रसीद होता है वो रसीद का नंबर बताता है। अब इस रसीद नंबर से मुझे ढूंढना होता था कि ये बुक, इस रसीद नंबर का पहले तो हम अपने पेमेंट रजिस्टर में चेक करते हैं, बुक में जहां पे हम पेमेंट का डेटा चाहते हैं कि हमने किस किस से पैसा लिया है, उसमें मिल गया तो देखते हैं कि भाई पैसा क्यों नहीं जमा हुआ है। ठीक है, क्योंकि चेक पे साइन करके नहीं दिया, चेक को ऐसे ही दे दिया, या फिर उस पर रेफरेंस नंबर गलत दे दिया, वगैरह वगैरह होता है ना, तो उसमें दिक्कत होती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अब इसको करे तो करे कैसे। अब इसमें लुकअप करना है, तो मुझे पता करना है कि भाई मेरे पेमेंट रिकॉर्ड में इसका है ही नहीं, इस रसीद नंबर है ही नहीं। तो मुझे चेक करना होता है कि ये रसीद नंबर ब्लैंक तो नहीं पड़ा है, कि पहले चेक करना होता है कि डुप्लीकेसी तो नहीं हो गई है, किसी ने छाप तो नहीं दिया रसीद बुक। तो अगर छापा, इसका मतलब है कि रसीद बुक है तो मैं बैंक को भेज दिया वापस। मान लो 4 साल पहले रसीद बुक बैंक को भेज दिया था मैंने, तो हम बोल सकते हैं भाई 4 साल पहले जा चुकी है बुक, तो ऑडिट होगी, ऑडिट होके रिपोर्ट है हमारा। दूसरी चीज, एक ब्लैंक तो नहीं पड़ी है, तो उसके लिए मुझे लुकअप करना होता था। अब प्रॉब्लम था कि मेरे पास डेटा रिकॉर्ड होता था बुक नंबर वाइज, और स्लिप के स्टार्टिंग और एंडिंग इस हिसाब से। तो मुझे इसको एक स्लिप रसीद नंबर होती थी, इसको कन्वर्ट करना होता था बुक नंबर में। ठीक है, अब बुक नंबर में कन्वर्ट कैसे करें। मुझे पता है कि बुक नंबर सिक्वेंसली होता है, अच्छा रसीद भी सिक्वेंसली होता है। इसमें हम मैथमेटिकल स्किल्स लगाते हैं। हम करते थे इसको डिवाइड बाई 50, और फिर इसको राउंड अप से राउंड करते थे। 105 नंबर बुक 104.28 आया, मतलब कि 104 बुक खत्म हो गया, 5 माह स्टार्ट हो गया। नहीं, हमें डेसिमल्स पॉइंट्स को करने थे ना, सीलिंग से कैसे करोगे आप। सीलिंग से, सेलिंग से तुम्हें जो है ये निकलेगा, सेलिंग से तुम्हें निकलेगा इसका एंडिंग बुक नंबर, रसीद नंबर, लास्ट का रसीद नंबर। देन इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से, तो बुक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो राउंड अप आसान पड़ता था क्योंकि हम एक ही बार में लगा देते थे। एक बार में क्या करते थे, इक्वल राउंड अप, इसको सिलेक्ट करते थे, डिवाइड बाई 50 और कॉमा 0, सीधे निकल आता था। ठीक है, अगर मैं यहाँ चेक करना चाहूँ 3 डालो, 3 में आपको बुक नंबर 1 मिला,
इसमें करो आप 175, बुक नंबर 4 है, 3 था 150 है, तो 4 होगा ना, 4 नंबर बुक यहाँ पे आएगा। ठीक है, नहीं राउंड अप करता है, डेसिमल्स जो होता है ना उसको अपर में देता है। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया यार, कहाँ हो तुम, इस दुनिया में हो किसी और दुनिया में हो? डेसिमल प्लेसेस को राउंड, डेसिमल वैल्यू को राउंड करता था लेकिन अपर में। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। कंजन जी, मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? हाँ, अब आगे आ बढ़ते हैं रही है। इसमें। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि अगर मैं सिर्फ रसीद नंबर दूं, सिर्फ बुक नंबर दूं, मैंने बोला कि 6 नंबर बुक का कि कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा, कैसे निकालोगे? सिंपल सा मेथड है यार। अगर जो चीज, जो नंबर डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, तो इस बुक नंबर का अपोजिट रसीद नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई बाय 50 जब करेंगे तो एंडिंग नंबर देगा। फिर इसमें आप कर दो, इसमें ब्रैकेट में लेके -49, नॉट अ 40 फॉर 50, देन इज अ +49, या फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। ठीक है, और आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास इसमें है फ्लोट, जीसीडी, इंट, एलसीएम हो चुका है, मोड हो चुका है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द नंबर। ये होता क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी मैथ तुम लोगों से ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा मैथ, और मुझे पढ़ने का मूड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं एम राउंड, इसको बोलते हैं मल्टीपल राउंड। ये समझो ना कि अगली दिवाली की बात करते हैं। दिवाली के गिफ्ट बंटने वाले हैं। टोटल गिफ्ट आए हैं आपके पास 50, बंदे हैं 17, कैसे बांटोगे? ये बताएगा कि भाई 17 बंदों में कितने गिफ्ट चाहिए, ये इक्वली बट जाएगा। मल्टीपल राउंड इसका फुल फॉर्म होता है। 6 क्लास में 5th क्लास हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, तो ऐसे आता था कि वो वैल्यू ज्ञात करें जो 50 के नियरेस्ट हो और 17 से भाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए। विभाज्य या विभाजित हो जाए जो होता था, कि वो संख्या ज्ञात करें जो 50 के नजदीक हो और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो उसका जवाब ये था, एम राउंड। अगर अगर अभी हमें इस तरह के सवाल मिले स्कूलों या पेपर में, तो हम लिखेंगे प्लीज यूज द एम राउंड इन द एक्सेल। ठीक है, और निकालता है पाई, पाई का मान निकालता है, वही है ना। तब साथ आप हर बार जो 7 डिवाइड बाई 22 डिवाइड 7 करोगे, उससे अच्छा है कि आप इसको यूज करो। पावर होता है, पावर निकालता है स्क्वायर। हेलो,
हाँ विवेक, थोड़ी देर में फोन करोगे, मैं क्लास में हूँ। मतलब आप पावर में दे दो या फिर इक्वल कर दो 10 and 2। नहीं नहीं, ये कुछ और करता है। तो लगता है एक दिया इसने, ये था 2.7 एक्सपोनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ, ये बोल रहा है टू कैलकुलेट द पावर्स तो अदर बेस यूज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटर ए। एक्सपी इज द इनवर्स ऑफ द ln नेचुरल लॉगरिथमिक नंबर। तो ये इन दोनों का मिला के पावर और इसको मिला के कुछ बनाता है। अच्छा सुनो सुनो, ये क्या करता है, जो नंबर डालोगे उसको मल्टीप्लाई करता है इससे, देन उसका पावर निकलता है। हाँ तो हाँ तो अगर 2 को 2 से किया तो 4 आया, तो फिर उसका पावर निकाला। एक्सप्लेन कुछ होगा यार, मुझे नहीं पता इसके बारे में, और ऐसे यूज होने वाली चीजें नहीं है तो उसको क्यों दिमाग खा रहे हो। आगे अभी बहुत अच्छी चीजें आने वाली है, उसमें दिमाग बचाओ ना। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है कि 2 4 6 इसको मल्टीप्लाई करते जाएगा, ठीक है, जो भी नंबर डालोगे तो। माने एक सिक्वेंसली नंबर उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एक एक मल्टीप्लाई सिंबल देने के बजाय पावर यूज कर लो। छोटी चीजें हैं। फिर आपका आता है रैंड, बताइए। रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन क्या करता है, दो नंबर के बीच में क्या नंबर दिखा जो यूज करता हूँ। रैंड भी सेम काम करता है लेकिन 0 से बड़ा 1 से छोटा दिखाता है। पता नहीं। हाँ हाँ, जैसे रिमाइंडर के बाद जो बचता है वो निकाल देता है। ठीक है, कन्वर्ट होता है डिग्री ऑफ एंगल। फिर रोमन क्या करता है, रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है। मतलब कि मैं इस पे प्लस करूं 1, नीचे आऊं तो इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देगा। आप रोमन नंबर की मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 10 होते हैं। 11 कैसे आ गया, 3000 3000 3919 9 से नहीं 99 4000 करो। यार इसका यूज होता है, बताता हूँ सुनो। अब तुम यहाँ पे यहाँ पे बाई कर दोगे, आई लिखोगे, फिर बाई कर दोगे, फिर करोगे। इसे अच्छा है ना कि ये यूज करो, समझ गया। कभी हमें बनाने होते हैं तो उसका यूज कर सकते हो। राउंड राउंड डाउन राउंड अप बता दी मैंने। सीरीज सम क्या होता है, श्री सम, ये अच्छा चीज लग रहा है। अरे यार माफ करो, ये सारे इस मेथड पे चलता है। एन एक्स एम एन इक्वल टू करता है x1 पे n का पावर n, फिर x2 x का पावर, कंटिन्यू चलता रहता है। जितना भी x a होता है, जैसे जितना नंबर दोगे उतना a, जितना दोगे उतना। चलो यार मैं थक रहा हूँ, इसमें आगे और बहुत से फॉर्मूले आने वाले हैं, माफ करो। फिर यहाँ पे आता है आपका एक साइन, ये साइन ऑफ द नंबर दिखाता है। अगर नंबर आपका माइनस में हुआ, आपने प्लस में लिखोगे तो आपका नंबर, प्लस में लिखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस में लिखोगे तो -1 आएगा, और 0 लिखोगे तो 0 आएगा। साइन ऑफ द नंबर बोलते हैं इसको।
ठीक है। अब जैसे निगेटिव वैल्यू है, लेस देन करना चाहते हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो। इफ कंडीशन लगा ये इसको लगा दो। फिर आता है आपको ये साइन, ये साइन थीटा का मान दिखाता है। ये आपका साइन थीटा में हाइपोबॉलिक जो होता है ना उसका साइन दिखाता है। स्क्वायर टी आपको स्क्वायर रूट दिखाता है। तो 16 दिया तो 16 का स्क्वायर रूट निकाल कर आपको दे देगा। स्क्वायर टी के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है स्क्वायर टी पी आई। ये क्या करता है, पाई से मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि मैं 16 लिखा, 16 को पाई से मल्टीप्लाई किया, देन उसका रूट स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट के कितना ही पता नहीं कम यूज करते हो, इसका कहाँ यूज करोगे। सब टोटल, सब टोटल क्या करता है, देखो ये सब टोटल यूज होता है डेटा के जहां पे फिल्टर यूज करते हो डेटा में। अब मान लो कि आप नॉर्मली सम लगाते हो, मैं दोनों करता हूँ यहाँ पे नॉर्मली सम जब मैं लगाता हूँ, अब तब मैं फिल्टर लगाता हूँ तो क्या होता है कि फिल्टर में आपको नीचे जो सम दिखाता हो फिल्टर वैल्यू का सम नहीं दिखाता है, ओवरऑल सम दिखाता है ना आपको ओवरऑल सम। लेकिन अगर मैं यहीं पे सब टोटल लगाऊं तो सब टोटल में सबसे पहले तो आपको मैंने सिर्फ सम ही नहीं पूरी चीज कर सकते हो। काउंट है, मैक्स मिनिमम सारे कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे सम सेलेक्ट करके टैब मारा, 9 आ गया, 9 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब ये आ रहा रिजल्ट। अब मैं फिल्टर लगाया, फिल्टर में मैंने यस, यहाँ पे सिर्फ यस वाला लेता हूँ, नीचे देखो ये आपका चेंज रहेगा। ये सिर्फ आपको विजुअल सेल जो भी है उसी का सम के अंदर रखता है, और बाकी हिडन को सम से बाहर रख देता है। ओ अलग है, ओ अलग है, ओ अलग है, हाँ वो अलग है, वो अलग है, वो आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। या 9 हुआ कि सब टोटल, सिर्फ सब टोटल तो बहुत चीजें करता है ना भाई। ठीक है, एक एक समझाना पड़ता है बच्चों को, और साम भी बताना पड़ेगा। सम बताना पड़ेगा, तो साम भी बताता हूँ, सभी दोनों बताता हूँ, दोनों बताता हूँ, दोनों समझ में दोनों बताता हूँ, दोनों समझ में आएगा आपको, चिंता मत करो। अब दोनों अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी तो आया स्टार्ट, अभी लगा दिमाग बचा रखने के लिए, इसी चीज के लिए। एक पाइवट के जो जरिए आप काम करते थे ना, वो सारे काम इसके जरिए कर सकते हो आप। मान लो कि मुझे इसमें से बेस्ट का सेल चाहिए, नॉर्थ का सेल चाहिए, ईस्ट का सेल चाहिए, तो इसको तो हम पाइवट टेबल से इजीली निकाल सकते थे। लेकिन आपको इसमें चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए इसमें फॉर्मूले के जरिए, तो यहाँ पे लगेगा, मतलब कि नॉर्मल सम तो पूरा इस पूरे आप सेल को सम कर देगा, लेकिन सम विद कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे बेस्ट हो उसी की वैल्यू को सम करे। उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं सम इफ, कि सम इफ में 3 होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। सम रेंज आपका ऑप्शनल होता है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको देना है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज। तो इसके जाओ, इसमें के जो बेस्ट है उसके सामने वाले जो वैल्यू अप टू सेल में उसका सम निकाल के दो। ठीक है, और यही नहीं, और एक याद रखना कि एक समीप में आप एक ही कंडीशन दे सकते हो। अब इससे मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए सम चाहिए जो कि ग्रेटर देन 200 है। मुझे कोई कंडीशन क्राइटेरिया नहीं लगाना है कि इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए। मुझे चाहिए जो ग्रेटर देन 200 है उसका सेल चाहिए। तो उसके लिए भी हम सम इफ यूज करेंगे। सम इफ, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया। हाँ, क्योंकि जब आपकी क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों एक ही है तो आपको सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज भी था, यही था, इसमें जो ग्रेटर देन 200 थे उसी को सम में रखा, बाकी को सम को बाहर कर दिया।
इस तरह से आप जो है आप ग्रेटर देन सिलेक्ट भी कर सकते हो, या फिर मैं मान लो कि मुझे जो है लेस देन 150 करना है, तो इस पे भी हम करेंगे सम इफ इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। इसी तरीके से आप गेट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आप लगा सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? अब इसमें एक चीज और आता है कि मान लो कि इसमें हमें पता नहीं है, पूरा कोऑपरेटिव है, इसमें मुझे पता नहीं है कि क्या होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि जिसके अंदर में नन लगाओ, मुझे पूरा नहीं पता है, उसका सम निकाल दे, तो इसको बोलते हैं कंटेन विथ नन। तो इसको इस तरीके से लिखो, फिर यहां पे करो सम इफ क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया हमारा ये है और सम रेंज हमारा ये है। इसमें अगर आपने स्टार और नन लिखा तो ये होता है आपका एंडिंग विथ, और फिर आपने नॉन लिखा और स्टार लगाया, ये होता है स्टार्टिंग विथ, और ये होगा कंटेन। तो एंडिंग, स्टार्टिंग और कंटेन आया समझ में? अब यहाँ पे कॉलर आईडी जनरेट है। मान लो कि कॉल हमारे पास दो वेबसाइट से आते हैं, एक वेबसाइट का जो डिजिट है वो वही 7 जो डिजिट है वो बनाता है, एक वेबसाइट है जिसका कॉल डिजिट जो होता है वो यहाँ पे 3 डिजिट का ही होता है। ऐसे होता है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सी से स्टार्ट हो, वो एल से भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन इतना पता है कि 3 डिजिट होता है। तो आपको करना है, अब 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाओ और फिर यहां पे शमीफ लगाओ। तो ये दिखाएगा कि 3 करेक्टर कंटेन विथ 3 लेटर, एनी लेटर। नहीं, सिर्फ 3 है, उसी को लिया ना। हाँ हाँ, L01 को लेगा ना फिर। हाँ 4, हाँ 3 लेटर, हाँ बोलो तुम। हाँ मतलब स्टार्ट वाले में फायदा क्या हुआ कि हमने नन कर दिया, तो नन को देखेगा, कहीं नन मिल हो रहा है, एक एक को स्पेंड करके फिर जो लेटर उसको देखेगा, और हमने लास्ट में स्टार्ट लगा तो सबसे लास्ट में 3 डिजिट को मैच करेगा, ए स्टार्टिंग में 3 डिजिट को मैच करेगा, ए क्या है कोई भी 3 डिजिट ले लेगा। क्या सिंगल कैरेक्टर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब आपको ये चाहिए कि मुझे ग्रेटर देन 3 डिजिट, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिजिट चाहिए मुझे। तो क्या करो, क्या करोगे फिर? 4 क्वेश्चन मार्क लगाओ, स्टार लगा दो। स्टार्टिंग में 4 तो होनी ही चाहिए, नहीं मानेगा तो समीप में इसका यूज कर सकते हो आप। हाँ इन्वर्टर कॉमा में लिख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख बताया था आपको, मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मुझे, अब मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि नॉर्थ में, वेस्ट में एसएमई के कितने सेल्स हुए हैं। इसमें 2 कैरेक्टर आ गए, 2 कंडीशन आ गए, तो मोर देन 1 कंडीशंस में हम सम इफ्स लगाते हैं। सम इफ्स में इसको सेलेक्ट किए
और सम रेंज हमारा क्राइटेरिया वन रेंज, सॉरी पहले देना होता सम रेंज, इसको सम करना है आपको। सम रेंज हमारा ये आ गया, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया थ्री, ऐसे 4 5 6 7 आप कंटिन्यू करते चले जाओ। हाँ हाँ, इसमें भी सारे कंडीशन, जैसे कि मान चाहिए कि बेस्ट के अंदर में चाहिए ग्रेटर देन ग्रेटर देन चाहिए मुझे 150। तो यहां पे लगाएंगे हम सम इफ्स, इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले क्राइटेरिया सम रेंज, देन क्राइटेरिया वन रेंज, then criteria 1, then criteria 2 range, then criteria 2, then criteria 3 range, and then criteria 3। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है ना? आगे बढ़े। अब आगे इसमें हमारे पास आता है काउंट, सम और सम इफ्स के बाद ये हमारा लास्ट हो चुका है, सम हमारा ये हमारा खत्म हो गया, मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारा खत्म हो गया। और मैं क्या सम प्रोडक्ट का तो अच्छा खासा यूज है, लेकिन मैं आपको फिलहाल जो एरे में वो चीज बताऊंगा, जो एरे समझ जाओगे तो उसको जानने की जरूरत नहीं है। सम प्रोडक्ट में मैं फिलहाल इतना बताता हूँ कि आपकी यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे आपका अमाउंट है, ठीक है। मान लो कि 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है 60 63, 5 है, 6 है, अमाउंट में 500 का है, 600 का है, 300 का है, 600 का है। तो आपको टोटल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इनका टोटल निकालना पड़ेगा। सम प्रोडक्ट क्या करेगा कि इसको मल्टीप्लाई भी करेगा और सम भी कर देगा। हाँ, इसमें आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा कर दिया इसने। सम प्रोडक्ट, सम और विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सम करता है, ठीक है। लेकिन इसका और भी बहुत सारे यूज है, लेकिन मैं इसको यूज करने के बजाय एरे यूज करता हूँ। हाँ, तो इसलिए इसको बारे में अभी फिलहाल इतना पढ़ो, जो एरे पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, जरूरत होगी तो। अब मैं 2013 में देखता हूँ कि कुछ नई चीज तो नहीं आई है। तो फॉर्मूला टू टेक्स्ट क्या है भाई, नई चीज आई है तो? बुलेट, एक मिनट एक मिनट। एक बार देख लूं क्या करता क्या है, मुझे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। फॉर्मूला टेस्ट रेफरेंस, अरे हाँ देखो, टुडे लिखा हमने तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मतलब हाँ, जो सेल ए अच्छी चीज है, 2003 में अभी तो कोई फॉर्मूला 2007 तक नहीं था, कोई ऐसा फॉर्मूला 10 में नहीं बेच था। कैसे नहीं हो सकता? मान लो कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया जिसमें किसी और पार्टिकुलर सीट का रेफरेंस दिया है,
तो मुझे चेक करना था कि अगर ये फॉर्मूला उस सीट से लिंक है तो तुम इस सीट से लिंक करो। आगे से जब इनडायरेक्ट तुम यूज करोगे ना, इनडायरेक्ट करके जब कंबाइन करोगे तब यूज याद आएगा तुम्हें, तब इसका यूज समझ में आएगा। ठीक है, मुझे इसका यूज समझ में आएगा तभी तो मैंने इसका बताया कि बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या लॉजिकल तो खत्म हो चुका है इसमें तो। ये था ना आपका, ये था आपको इफ एन था, एक्सऑर था, बताया था मैंने चीजें मैंने। अभी लुकअप रेफरेंस में और इसके अलावा कुछ नहीं है। आरटीटी अभी यूज नहीं होता है, तो मैं कभी इसका बता भी नहीं सकता क्योंकि एक कॉम डेटा से होता है, डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। बताया था मैं, बताया था। वी लुकअप में 0 1 का क्या यूज है, लुकअप का भी सेम यूज है। जीरो जहाँ पे तुम जीरो की जगह 1 डालते हो ना, उसके जगह लुकअप यूज कर सकते हो तुम। ग्रुप लुकिंग करनी है तो उसका लुकअप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है मैथमेटिकल में, देखते हैं क्या क्या है। एक आता है एवरेज गेट, रिटर्न द एग्रीगेट ऑफ लिस्ट ऑफ द डेटाबेस। इसका क्या यूज है? जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे आपके फंक्शंस हैं। ये तो बताया गया है कि लगेगा फंक्शन नंबर के फॉर्मूला क्या लगाना चाहते हो। ओके, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है यार, एवरेज गेट मैथमेटिकल्स में देखो। हाँ, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे देखते हैं एवरेज, ए बी एवरेज, नहीं एवरेज गेट, एग्रीगेट, सॉरी एग्रीगेट, एग्रीगेट। इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है मुझे मैक्सिमम लगाना है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या है? सम पोटेंशियल, हाँ इग्नोर एरर, इग्नोर नथिंग, एवरेज आपको निकाल, मुझे इसमें से एवरेज मान लो कि इसमें जो है एवरेज निकालना है मुझे, वन नहीं कर दिया। ठीक है, हमें पता है कि एवरेज के अंदर ब्लैंक भी कंसिडर होते हैं। ब्लैंक करूंगा, चेंज हो रहा है ना, इसका एवरेज सेम दिखा रहा है आपको, इग्नोर कर रहा है ब्लैंक को, तो एवरेज गेट इसका यूज होता है। ये अच्छा फॉर्मूला है। हाँ? नहीं एवरेज गेट में बहुत, हाँ समीफ्स की तरह हुआ, समीफ्स की तरह हुआ, इग्नोर नहीं, समीफ में तुम एरर इग्नोर नहीं कर सकते हो, समीफ तुम सब टोटल इग्नोर नहीं कर सकते हो, तुम हिडन रो इग्नोर नहीं कर सकते तुमने इसमें देखा नहीं ना। इसमें देखो, इग्नोर सब टोटल, इग्नोर सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस, जो ऑलरेडी एग्रीगेट फंक्शंस आ रखा है उसको इग्नोर कर देगा। इग्नोर एरर वैल्यू नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट, अगर सब टोटल वैल्यू के अंदर जो एरर आया उसको इग्नोर करेगा। इग्नोर हिडन वैल्यू रो एरर वैल्यू नेस्टेड सब, इग्नोर नथिंग, इग्नोर हिडन रो, इग्नोर एरर वैल्यू, इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यू, ये सिलेक्ट कर सकते हो आप। सबसे पहले तुम सिलेक्ट करोगे तुम्हें फॉर्मूला करना है क्या है, ध्यान तो लगोगे कि इसमें क्या इग्नोर करना चाहते हो तुम, देन आप अपना ये दोगे तो निकाल के। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या किया इसने, इसमें वैल्यू है, इसमें इसने क्या किया है 6 किया है, इसमें इसने एरर इग्नोर कर दिया है। वरना इसमें अगर मैथमेटिक हम लगाते फॉर्मूला इसका मैक्सिमम लगाते तो आपका ये नॉर्मल मैक्स लगाओगे यहाँ पे तो आपको ये देखो एरर आएगा। देखो नॉर्मल मैक्स लगाया, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि एक फॉर्मूला के अंदर एरर आता है तो एरर ही आएगा हमेशा। ठीक है, और एक और इसमें है आपका अरेबिक, ये क्या करता है रोमन नंबर को अरेबिक में कन्वर्ट करता है।
नहीं, हमारे पास ट्रांजिशन में क्या था, अरबिक को रोमन में, रोमन को अरबिक में, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आता आता सेलिंग, सेलिंग हमने पढ़ा था, यहाँ पे सेलिंग मैथ आ रहा है एक, तो मोड क्या है, क्या देखता हूँ, फंक्शंस मोड, -1 और 1, मोड 2 है। मोड 2 है मतलब मोड मतलब क्या हुआ, मोड यहाँ पे ऑपरेशन फॉर द नेगेटिव नंबर्स कंट्रोल वेदर द नंबर इज द राउंडेड फ्रॉम द जीरो। ये नेस्टेड में इसके लिए होता है आपका, माइनस के लिए होता है कि यहाँ पे 8, यहाँ पे नंबर है 8.2 कॉमा, और हमने ए नहीं, यहाँ पे आपका -8 है, 1 का सिग्निफिकेंट है और 2 हमारा चॉइस है, मल्टीपल बाई 2, नहीं ये अलग है, ये रहा सेलिंग डॉट मैथ, -5 है, 0.5 है, 2 का सिग्निफिकेंट है, -1 मतलब नेगेटिव को नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो -6 दिखाया, 2 का है ना गैप। सेलिंग मैथ, इसका भी कोई खास यूज नहीं दिख रहा है मुझे। और कुछ आया इसमें नया, कॉम्बिन आया, कॉम्बिन ए, कॉम्बिन ए है, रिट्रेट नंबर ऑफ, एक मिनट, ये बोला है कि अगर मेरे पास मान लो 3 है और यहाँ पे 2 है, 6 आ रहा है। यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, कॉम्बिन ए क्या कर रहा है, 6 कहाँ से आ गया, 3 में 2 तो 2 3 ही आना चाहिए ना। कॉम्बिन जो करता है 3 और 2 में 3 करता है, एबीसी का जो मैं बताया था, लेकिन कॉम्बिन ए क्या कर रहा है, इसको जस्ट डबल कर रहा है। तो ये मेथड चल रहा है n+m-a, 3 और 2 20 हो जाता है। Scientists combine a functions will be excel, return the number of communication with क्या रिपीटेशन, और रिपीट कर देता है, ये डबल कर देगा हमेशा, कॉम्बिने क्या करता है, डबल कर देता है। तो इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब देख लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा, अब खास अलग नहीं है। एक डेसिमल का आया, डेसिमल अलग करने वाला, हम्म हम्म नाम दे रहा है, नहीं नहीं ऐसा क्या होगा, अच्छा डेसिमल, अच्छा FF और 16, हाँ नहीं अलग है, हाँ वो ये करता है डेसिमल, हेक्सा डेसिमल जो होती है उसमें करता है, कोई FF को इसने 10 में कन्वर्ट किया है एंड 255 को कन्वर्ट किया है। हाँ ऑक्टल एक्सल जो होता है जैप 111, इसकी अलग दिया है, 7 आ रहा है इसका रिजल्ट। नंबर 3 तरह के होते हैं ना, हेक्सा, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, तो ये हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। ये आप लोगों के समझ के बाहर है, जिसको ये आता होगा ना असेंबली, या फिर जिसकी जिसने पढ़ा है वही पता बता पाएगा, ये समझ पाएगा। फैक्ट डबल है, फ्लोर जैसे कि ये आपका था, सेलिंग डबल करता था, ये फ्लोर डबल करता है। जीटी इंट आपको मैंने बता दिया, प्रोडक्ट वगैरह में बता दिया, बाकी सेम फॉर्मूले रैंड बिटवीन वही है, सीरीज सम, हाँ कहाँ प्रोडक्ट की नहीं है, प्रोडक्ट है ना सिर्फ, इसका है। फिर आपको मैंने सब टोटल, सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, अब आता है ये जो आता है ये वो एक्सेल में है, स्क्वायर टी,
सम स्क्यू मतलब स्क्वायर रूट को सम करता है। हाँ जैसे कि हमने 16 दिया, यहाँ पे मैंने चार ये आपको ये दिया 25 दिया। हाँ स्क्वायर रूट निकाल के दिखाते हैं। Return the sum the square of the argument. Tell me the number added. स्क्वायर रूट तो स्क्वायर को प्लस करता है, स्क्वायर रूट का नहीं। ए आता है स्क्वायर रूट के लिए नीचे है। हाँ यहाँ देखो इसमें ये वो है जो हम बता रहे हैं स्क्वायर रूट, ये है स्क्वायर, ये रहा आपका, ये मल्टीप्लाई करता है सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग अरेंज ऑफ द एरे, मतलब कि दो स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस है ना उसका सम निकालता है। ठीक है, tan थीटा का मान निकालता है। तो आपको अब मैथमेटिकल फॉर्मूला में खास नहीं है। अब हम पढ़ते हैं आपको स्टैटिकल फॉर्मूला। स्टैटिकल फॉर्मूला में सबसे पहला बात आता है एवरेज का। चलिए स्टैटिकल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैटिकल फॉर्मूला में सबसे पहले बात आती है एवरेज की। एवरेज क्या करता है कि सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू। ठीक है, इसमें अगर 0 देते हो ब्लैंक सेल को, इसका कोई फर्क नहीं होता है, और ना ही ट्रू फॉल्स में इसका फर्क होता है, नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैक्स ए करते हैं ना, मैक्सिमम सॉरी एवरेज ए, एवरेज ऑल, इसको बोलते हैं एवरेज ऑल। ये ब्लैंक का तो नहीं कंसीडर करता है लेकिन ट्रू का जरूर कंसीडर करता है। इसने क्या किया, 80 हुआ, 80 डिवाइड बाई 10, 10 काउंट 10 ले लिया इसने, मतलब कि ट्रू को भी ट्रू को, हाँ यहाँ पे काउंट दिखा रहा 9 ना, लेकिन यहाँ 10 है ना। एक दो तीन चार पाँच 6 3 9, हाँ तो 90 हुआ ना, 90 को 10 से डिवाइड किया इसने। हाँ एक मिनट देखो, मैं छोड़ा तो नहीं ना कुछ, क्यों अच्छी हो करेगा। एवरेज ए क्या करता है, एवरेज ए में ट्रू फॉल्स भी कंसीडर होते हैं। देखो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, एक बार इसको एक काम करता हूँ ना, ब्लैंक हटा देता हूँ। कितने आपके 7 है ना, इस पे आप एवरेज लगाओ और समझ में आएगा आपको। एवरेज है तो 10 दिखा रहा है, एक को मैं ट्रू करता हूँ। साठ प्लस 1 61 डिवाइड बाई 7 हाँ 2 को 1 मानता है ना ये। सिक्सटी वन ये देखो यहाँ पे आपके कितना आ रहा है 5 तो 7 हुए ना। 61 डिवाइड बाई 7, यहाँ देखो 61 डिवाइड बाई 7, हाँ 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 तो सेम इसका यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक और वैल्यू है सम का, सम एवरेज इफ का। मुझे बेस्ट का एवरेज चाहिए, मुझे इसमें नॉर्मल एवरेज लगाऊंगा तो पूरे का एवरेज निकालेगा, लेकिन एवरेज विद कंडीशंस कि एवरेज चाहिए तो सिर्फ बेस्ट का चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे हम एवरेज इफ लगाएंगे। एवरेज इफ हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एवरेज में किसका निकालना है, इसका निकालना है, एवरेज निकल जाएगा। और इसमें भी सारे कंडीशन फॉलो कर सकते हो आप, जो कि मैंने सबमिट में आपको बताया। हाँ सेम ऐसे आपके पास एवरेज इफ्स है,
एवरेज इफ्स मल्टीपल कंडीशंस के लिए, जस्ट लाइक सम इफ। रेंज, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, जो आपके क्राइटेरिया वन आपके पास है, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू एंड क्राइटेरिया थ्री रेंज एंड क्राइटेरिया थ्री। ठीक है, एवरेज में आ गया। फिर आता है काउंट। काउंट क्या करता है कि किसी पार्टिकुलर वैल्यू को काउंट इफ, काउंट के कई सारे वैल्यू पे देखते हैं। पहले काउंट का एक फॉर्मूला आता है आपका काउंट। काउंट क्या करता है, नंबर काउंट करता है। हाँ, सिर्फ नंबर को। उसके अगर इसके बीच में भी क्या 6 दिखा रहा है ना, अगर बीच में मैं कोई एक टेक्स्ट डाल दूं तो 5 दिखाएगा। ठीक है, ओनली फॉर नंबर काउंट करता है। काउंट ए क्या करता है, कॉल काउंट ऑल, ये पूरा काउंट करता है आपका। नंबर टेक्स्ट, हाँ काउंट ए नंबर टू, नंबर टेक्स्ट दोनों काउंट करता है। हाँ, काउंट नंबर, काउंट ऑल एंड काउंट ब्लैंक, ये सिर्फ ब्लैंक काउंट करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है काउंट इफ, जो कि एक पूरे रेंज में किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को काउंट करता है। जैसे मुझे इसमें से पता करना है कितने बेस्ट है, तो आपको बता देगा कितने बेस्ट है। ठीक है, और इसमें भी आप सारे कंसेप्ट यूज कर सकते हो जो कि आपने सामिफ में यूज किया, ये सारे कंसेप्ट यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और जैसे कि सामिफ्स आपने लगाया, ऐसे यहां पे आप काउंट इफ्स लगा सकते हो मल्टीपल्स के लिए। क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री, क्राइटेरिया फोर, मैं कुछ गलत किया है? हाँ, दो ले लिया ना, ये नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो काउंट से आ गया। अब बात आती है मैक्सिमम की। मैक्सिमम तो पता है वो क्या करता है, किसी नंबर में मैक्सिमम नंबर निकाल के देता है ना। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। एक मैक्स, इसमें अगर ट्रू डाल देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। नहीं, ट्रू फॉल्स तो इग्नोर रखता है। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट्स में दे दूं तो अभी तो ट्रू आना चाहिए ना, अगर मैं यहाँ पॉइंट्स देता हूँ। जैसे आप बोल रहे हो ना, थर्टी सिक्स आना चाहिए ना, वैसे ट्रू आना चाहिए, गलत। तो उस केस में आपका मैच करता है मैक्स ए। मैक्स ए ट्रू फॉल्स को भी कंसीडर करता है। ठीक है, सेम ऐसे मिनिमम होता है आपका। मिनिमम क्या करता है, मिनिमम वैल्यू निकालता है, लेकिन ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता। लेकिन मिनिमम ए जो होता है आपका, मीन ए, वो आपको ट्रू फॉल्स को भी कंसीडर करता है। यहाँ पे मैं फॉल्स देता हूं एक जगह पे। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब बारी आती है मैं ये करने की, लार्ज कॉल ड्यूरेशन। मैंने यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। मुझे इसमें से टॉप 5 चाहिए, टॉप 5 चाहिए। तो टॉप 5 के लिए यहां पे लिखूंगा टॉप, सॉरी लार्ज। लार्ज इसको सिलेक्ट किया, इसको डेटा को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे ये लार्जेस्ट 5 वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। नंबर्स, सॉर्टेड ऑर्डर करने के आगे यूज होता है आपको। हाँ हाँ, मैक्सिमम तो ओवरऑल मैक्स दिखाता है, लेकिन लार्ज दिखाता है कि इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 क्या है, ऐसे।
ऐसे आपको स्मॉल चाहिए, यहाँ पे आप स्मॉल लगा सकते हो, स्मॉल, इसको सिलेक्ट, ठीक है। फिर कहता है रैंक, मतलब मुझे पता करना है कि 75 का क्या रैंक है। आपके पास रैंक था तो आपने पोजीशन नंबर निकाला, अब नंबर है तो रैंक निकालना है, तो उसके लिए लगाएंगे रैंक, रैंक नंबर, रेफरेंस ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग, हाँ 0 फॉर डिसेंडिंग 1 फॉर असेंडिंग। एक में यहाँ देख लो ना, लिखा होगा ना यहाँ पे यार, ठीक है। तो 7028 का पोजीशन है इसका। अब देखो ना, ये समझो ना कि 100 बंदे ने पेपर दिया, 5 बंदे का रिजल्ट आ गया टॉप पर 5 के, बाकी बोला तुम पास हो जनरल। एक बंदा उधर खड़ा हुआ कि भाई मेरा 75 नंबर आया है, बताओ मेरा क्या रैंक होगा। तो दिखेगा भैया कि 75 नंबर आया, 75 से ऊपर कितने बंदे हैं, शॉर्टिंग करेगा उसको। देखो इसने क्या किया, शॉर्टिंग किया। देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ कस्टम फॉर्मेट में, ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट करेगा। स्मॉल टू लार्ज, लार्जेस्ट था ना मेरा, डिसेंडिंग में था ना, हुआ। अब यहां से इसको काउंटिंग करते हैं, स्टार्ट करेगा। 75 का लोकेशन जो आएगा, इसको 75 सर्च कर लूं, आया 75। अब इससे ऊपर का काउंट करेगा, 27 है ना, 28वां पे था, ये निकालता है भाई, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें स्टैटिकल फॉर्मूला में और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए आपको मैथमेटिक का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें जो था मैंने आपको बता दिया। इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये आपको काउंट के सारे बता दिए मैंने, एक कवर है, एक कीटोम है, ये सब चीजें मुझे नहीं पता है, फिशर वगैरह है। ये सब चीजों के लिए आपको ये आपको स्टैटिक का ज्ञान चाहिए, स्टैट मैंने सांख्यिकी विज्ञान का ज्ञान चाहिए। स्टैटिकल साइंस का आपको ज्ञान चाहिए, तभी यूज कर पाओगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसके अलावा भी कुछ कर लेते हैं। फोरकास्ट है एक इम्पोर्टेंट, एक अच्छा फॉर्मूला है, ये फोरकास्ट करता है, समझा देता हूँ इसका क्या यूज है। विश्वानी करता है तोता से, ये देखो, ये अरे कि पहला छठे नंबर पे 20 सेल था, 7वें नंबर पे 28 था, 9वें नंबर पे 31 था, 15वें नंबर पे 38 था, 21वें नंबर पे 40 था। तो 30वें नंबर पे क्या आएगा, 30वें नंबर पे क्या आएगा, तो ये बताया 30वें नंबर पे 10 चेंज हो गया आएगा, मतलब 40 में 10 जुड़ जाएगा, 50 आएगा। तो ये चलता है किस पे, इस पे। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था। हाँ इस तरह का आता है, उसका अलग है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यूज करो। इसमें ग्रोथ है एक, ग्रोथ भी कुछ ऐसे ही करता है, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू देता है। आई थिंक ये देखो, जैसे कि 11वें मंथ में 33 है, 12वें मंथ में 47 है, ए है, ए है, ए है, तो 17वें महीने में क्या ग्रोथ आएगा, इसे बताया 17वें महीने में आपका ये होगा। इतना ही कौन दे रहा है, हाँ 17वें महीने में आपका ये आएगा 32,618। यहाँ देख रहे 36, 47, 59, 102 नहीं दिख रहा है, 118, 220। तो इन दोनों का सीक्वेंस निकालोगे तो ग्रोथ कितना होना चाहिए,
पहले 11वें महीने में और 12वें महीने में क्या डिफरेंस आ रहा है? तकरीबन वही आपका मैंने 15 साल का गैप आ रहा है, 15,000 का। फिर इसमें कितना गैप आया, फिर इसमें कितना गैप आया, उसके हिसाब से गैप बताया ना। ग्रोथ ये करता है। और यहाँ पे सीक्वेंस ग्रोथ देख सकते हैं कि इन दोनों को मिला है क्या ग्रोथ हो सकता है। ऐसे एक तो ग्रोथ आपको दिखा दिया पूरा, एक होता है कि आप कंडीशनल ग्रोथ देखना चाहते हो सिक्वेंसली, इसी की कम्युनिटिव होता है, उस तरह कम्युनिटिव ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ग्रोथ इसके लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें और देखते हैं हम, फीचर क्या करता है। बहुत नाम सुना मैंने, फीचर इस पे काम करता है ये, पता नहीं, मुझे भी नहीं आइडिया इसके बारे में। हाँ यार, ट्रांसपोज में ट्रांसपोज करता और क्या करता है यार, डूमर हो जाएगा कहीं पे। लार्ज में बता दिया मैंने। ये क्या कॉर्ट कहाँ ले, लिनियर ट्रेंड दिखाता है, बढ़ते हुए ट्रेंड दिखाता है। कौन सा? मिड मिनियन, मिड मिनियन मोड 3 नहीं हुआ करते थे? अरे बारंबार था। नहीं, एवरेज में बताता हूँ क्या होता है। मीन होता है कि मीडियन होता है? हाँ, बीच वाला दिखाता है। जैसे ये है ना, ये आपका ये 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 2 है, ऐसे 4 आएगा आपका मिनियन। 4 आया। एक होता है मीन, MEN, नहीं, MI, मिड, नहीं हाँ मिड हो, नहीं नहीं नहीं, तो मीन ये होगा, मिनिमम ये हो गया। MEA नहीं, एक और होता है स्टैटिक में यार, जो बार बार जो डुप्लीकेशन दिखाता है, रिपीटेशन दिखाता है। मीन तो मैं लोज दिखाता है। मोड एक होता है, हाँ ये मोड, सॉरी, मोड दिखाता है रिपीटेशन, कि नंबर में कौन नंबर ज्यादा रिपीट है। 3 रिपीट है आपको, बारंबारता इसको हिंदी में बोलते हैं। MODE, MOD, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो स्टैटिकल्स मेरे हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाकी देख लीजिएगा जो समझ में नहीं आए। जो इसे मेन फोन है तो उसको समझा दिया मैंने। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट वैल्यू दिखाता है इसमें, यहाँ देखो कि 11 बार इस तरह से लेके आया इसने, इसमें से नंबर्स दिए गए हैं इसके, और इसने यहाँ पे दिया है ट्रू ट्रू लॉन्गेस्ट स्टेट्स, इसने रिटर्न किया है। अच्छा, ये सारे ये है कंट्रोल शिफ्ट एंटर वाले, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। वाई आपका ये है, इसमें ये सब छोड़ो यार, बहुत है। क्या? नहीं नहीं, 7 का है। अब इसमें ये चाहिए ना, सिलेक्ट करो F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, क्या? हर 4 सेल के बाद क्या हो जाए? इस तरह से था, मतलब इस तरह का वैल्यू है। 1 2 3 4 ट्रांसपोज, 1 2 3 4 F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर।
तो ये तो हुआ, अब क्या चाहिए? इकट्ठा चाहिए तुम्हें? हम्म। बीच में ब्लैंक था कि क्या था? डेटा क्लियरेंसिंग मैनुअल वर्क होता है, उसमें मैनुअल लॉजिक लगाने पड़ते हैं, उसके लिए ऑटोमेशन नहीं होता है, और उस पर बड़े पैसे मिलते हैं। मैं करता हूँ डेटा की, मेरे एक एक रिपोर्ट पीडीएफ आती है, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके क्लीन करके देना होता है, एक एक फाइल का 20-20 हज़ार रुपये लेता हूँ। लेकिन टाइम लगता है उसमें, टाइम लगता है। मेरे पास एक आया था डेटा, उसमें क्या था कि फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी, स्टेट, कंट्री, सब एक ही सेल में पूरा एंट्री है, और सबको एक अलग अलग सेग्रीगेट करना है। ऐसा था तकरीबन, था कितना, 2.5 लाख डेटा था, 2.5 लाख फील्ड थे, डेटा मेरे पास आया था। तो एक ही सेल के अंदर में नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, एड्रेस, मेल आईडी, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, टेलीफोन नंबर जो होते वो था। उसमें आपको टेलीफोन नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर कहीं कहीं पे थे, चार चार नंबर कहीं कहीं पे थे, स्टेट, सिटी, ठीक है, उसके बाद पिन नंबर, इसमें कंट्री, उसमें एक दो और कोड थे, उसको सब एक अलग अलग करना था। नहीं तो उसमें ये नहीं कर सकता ना मैं कि क्या बोलते हैं, कुछ नहीं था, स्पेस था, लेकिन प्रॉब्लम था कि अब एड्रेस में स्पेस भी लगे हुए थे, तो एड्रेस में हाउस नंबर के बाद स्पेस है, अब हाउस नंबर अलग आ जाएगा और नंबर अलग आ जाएगा। मोबाइल नंबर में 011 स्पेस है, फिर 011 स्पेस है, फिर टेलीफोन नंबर है, फिर +91 स्पेस है, फिर मोबाइल नंबर है। तो मैनुअल वर्क था ना पूरा, 2.5 लाख था। हो तो कर तो दिया मैंने उसको, लिया मैंने उससे तकरीबन 17,500 लिया मैंने उससे, कर दिया मैंने उसको। ऐसे ऐसे काम आते हैं हमारे पास। हाँ, मैनुअल हुआ है, एक एक करके किया मैंने। कुछ कुछ मैंने हाँ, ऐसे ऐसे डेटा आते हैं, डेटा क्लियरेंसिंग को ऐसे ही बोलते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो तुम। एक डेटा आया था मेरे पास, जिसमें मैंने तकरीबन कमाए थे वही 2.5 साढ़े 3 लाख का मैंने रुपया कमाया था उसमें, 3.5 लाख का बिल बना था। उसमें उसका बहुत ज्यादा डेटा था, दो डेटा के बीच में एक करना था, क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग करना था। एक डेटा उसका सॉफ्टवेयर में था, एक डेटा मार्केट से आया था। उसको ये करना था, जो सॉफ्टवेयर में डेटा है उसमें एक कोड जनरेट था, और जो मार्केट से डेटा आया है उसमें कोड डालना था। उसके सॉफ्टवेयर में उसके बाद जो डेटा था, वो डेटा उसका करोड़ों में था, और मार्केट से आया था वो भी करोड़ों में आया था। तो सेल्स टीम को कुछ वो चाहिए, क्या था कि एक कंपनी थी जो पहले होटल में डील करती थी, होटल और फ्लाइट दोनों डील करती थी पैकेज के साथ, लेकिन उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ होटल का, कि हम मैं होटल ही बुक करूंगा। तो उनके पास कुछ होटल पहले रजिस्टर्ड थे, और उन्होंने मार्केट से होटल का डेटा में खरीदा। अब उसमें वो भी होटल आएगा जो उसके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब उनके टेबल टीम बोलती थी हर तीसरे को कॉल करता हूँ तो पता चलता है मेरा खुद क्या रजिस्ट्रेशन है। फाइल प्रोसेसिंग जाती है, जब उसके प्रूफ आते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमारे साथ बिजनेस रजिस्टर्ड है हमारा उसके साथ साइड पे। बहुत है, उसको लीड बोलते हैं। नहीं, डेटा मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल बिकता है, डेटा नहीं बिकता है, कॉन्टेक्ट डिटेल बिकता है। बिकते हैं, बहुत बिकते हैं उसमें। क्रेडिट कार्ड वाले उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे LIC वाले उठा के ले जाते हैं, इंश्योरेंस वाले उठा के ले जाते हैं। ओके, चलो इसका आगे बढ़े हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटाबेस फॉर्मूला।
नेक्स्ट आता है ना डेटाबेस फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला मजेदार फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, ऐसा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको एक सीख लो बाकी सब अपने आप सीख जाओगे, एक सीख लो पूरा सीख जाओगे। सबसे लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार फॉर्मूला है डेटाबेस फॉर्मूला। जैसे हम बात करते हैं डी सम का ही बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे आपको सम इफ लगाया था आपने, सम इफ्स भी लगाया था। मुझे चाहिए प्रोडक्ट, रीजन और कॉल ड्यूरेशन। मुझे चाहिए कि भाई प्रोडक्ट में डेस्कटॉप होना चाहिए, ठीक है। और हमें चाहिए लैपटॉप का रीजन, कौन सा रीजन है ना, ईस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बोला कि डेस्कटॉप का ईस्ट चाहे जो भी हो, कॉल ड्यूरेशन ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, या ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। अब बताओ इस पे सम टोटल चाहिए, एक ही जगह यहाँ पे टोटल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? आप सम इफ्स लगाओगे इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि ब्लैंक है यहाँ पे, यहाँ ब्लैंक है, तो देखना पड़ेगा मैनुअल वर्क करने की। यहाँ भी कंडीशन, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ भी दो कंडीशन है। हाँ, तो इसमें आप मॉनिटर कर लो ना आप, ठीक है। तो उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला डी सम। डी सम, डेटाबेस को सिलेक्ट करो, किस फील्ड का सम निकालना है उस फील्ड का सिलेक्ट करो, या फिर कन्वर्टर का हमें नाम दे दो, उस पर क्राइटेरिया। हाँ, ये हेडिंग होना चाहिए ऊपर, ठीक है। ठीक है, ऐसे आपको डी सम हो गया। आपको ऐसे डी एवरेज लगाना हो, डी एवरेज, डी एवरेज, डी एवरेज ए, डी एवरेज, डी एवरेज, उसको सिलेक्ट करो। सेम सब चीज सेम तरीके से लगेगा। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे काउंट ए, डी काउंट सेम लगाने का तरीका, डी काउंट ए सेम लगाने का तरीका, डी मैक्स, डी मीन, डी सम, डी प्रोडक्ट, डी एवरेज, डी एवरेज होने की है, ठीक है। डी एस टी, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं इसको, वेरिएंस। डी गेट थोड़ा सा अलग है, इसको बताया था तुम्हें। वीलुकअप हम लोग यूज करते थे। अब मुझे चाहिए लैपटॉप जिसका बेस्ट हो और जिसका एसएमई हो, और कॉल ड्यूरेशन जिसका 83 हो, उसका सेल चाहिए। चार कंडीशन अलग अलग लगाने हैं आप। वीलुकअप में मुश्किल है, यहां पे आप डी गेट लगाओ, डी गेट, इसको सिलेक्ट करो, कॉमा, फील्ड, कॉमा, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लो। क्या ए फील्ड, जिसको जिसमें से जो डेटा चाहिए होता है। हाँ, हमें जीवन का डेटा, जीवन जी का डेटा चाहिए ना, जीवन सिलेक्ट कर लिया, हेडिंग सिलेक्ट करना होता है, हेडिंग से चलता है पूरा। 250 वही किया यार। मुझे सेल अपसेल वैल्यू चाहिए। अगर मुझे कॉल ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन का सम कर दूंगा, यहाँ पे रेंज दे दो, यहाँ पे मैनुअल लिख दो। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऊपर का हेडिंग क्राइटेरिया में सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप डेटाबेस पूरा है उसमें आप लगा सम कर सकते हो, जैसे कि सम में क्या आपने सिलेक्ट करके ड्रैग मार दिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम। एक ही टोटल आपका रिजल्ट, वन रिजल्ट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे पढ़ना है।
ठीक है कंचन जी?